इस वीडियो में हम लोग लूप के बारे में पढ़ेंगे कि लूप क्या होता है जावा में। और लूप से रिलेटेड जितना भी डाउट होता है या एग्जाम या इंटरव्यू में पूछा जाता है सारा सारा मतलब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले तो है कि कॉन्सेप्ट समझेंगे रियल टाइम एग्जांपल के साथ, उसके बाद डिफिनेशन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कितना टाइप का लूप होता है जावा में, उसके बाद सिंटैक्स देखेंगे, उसके बाद कौन सा लूप कब यूज करते हैं उसको देखेंगे। सबसे लास्ट में हम लोग एक सिंपल प्रोग्राम इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर मतलब जावा में लूप क्या होता है। हम लोग एज ए रियल टाइम में हम लोग कौन सा ऐसा काम करते हैं जिसको हम इंप्लीमेंट करते हैं कंप्यूटर से कराने के लिए। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हम लोग समझेंगे। तो जैसे हम लोग डेली बेसिस पे क्या करते हैं कि मान लीजिए या आप हो गए या तो स्टूडेंट होंगे या तो एम्प्लॉय होंगे। तो हम लोग जब स्टूडेंट, मान लीजिए कि हम लोग एक स्टूडेंट है, तो क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद क्या होते हैं, फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद हम लोग रेडी होते हैं स्कूल जाने के लिए या कॉलेज जाने के लिए। कॉलेज जाते हैं, स्टडी करते हैं और फिर वापस चल आते हैं। तो ये जो है डेली का मतलब हमारा जो है क्या है, काम है, ये डेली का काम है। ये क्या होता है कि मतलब रिपीट होते रहता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई कॉलेज में 4 साल तक मतलब 4 साल का कोर्स है, तो हम लोग 4 साल ये काम करते रहते हैं। और कभी कभी क्या करते हैं, स्किप भी कर देते हैं, या तो कभी कभी क्या होता है एडिशनल वर्क ऐड कर देते हैं। तो इसी काम को इस तरह से हम लोग रियल टाइम में दोहराते हैं काम को। तो इस तरह का काम अगर करवाना होगा कंप्यूटर से, तो प्रोग्रामर जो होता है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करता है तो वो कौन सा मतलब कॉन्सेप्ट यूज करता है, लूप कॉन्सेप्ट यूज करता है। इस कॉन्सेप्ट के जरिए क्या करता है कि सेम जो काम है, जो सेम काम होता है उसको क्या कराते हैं, रिपीट कराते हैं, इटरेट कराते हैं, रिपीट कराते हैं। ठीक है, मोर देन वन, जितना मतलब हो सके हम लोग मतलब एज ए प्रोग्रामर अगर हम लोग जो है प्रोग्राम लिखते हैं, सेम काम को बार बार कराने के लिए हम लोग कौन सा क्या यूज करते हैं, लूप यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं लूप का डिफिनेशन आखिर क्या होता है, क्योंकि हम लोग डिफिनेशन बहुत जरूरी है। तो अभी हम लोग समझे कि क्या है कि जो काम, कोई भी काम को हम लोग बार बार कराना होता है मतलब जावा के जरिए, जावा एप्लीकेशन के जरिए, तो हम लोग लूप का यूज करते हैं। तो इसी को हम लोग क्या करते किए है, सेंटेंस में लिख दिए कि द जावा लूप इज यूज टू इटरेट, मतलब हम लोग यूज करते हैं क्या, इटरेट कराने के लिए ए पार्ट ऑफ प्रोग्राम, मतलब सेवरल टाइम जो है सेम पार्ट ऑफ प्रोग्राम को, सेम कोड को या सेम वर्क जो कराना चाहते हैं, सेम वर्क को हम लोग क्या कराते हैं, रिपीट कराते हैं। किसके हेल्प से, लूप के हेल्प से। दूसरा डिफिनेशन देख सकते हैं इसी तरह से कि लूप्स यूज टू परफॉर्म, हम लोग यूज करते हैं परफॉर्म करने के लिए। क्या परफॉर्म करने के लिए, सेम टास्क मेनी नंबर ऑफ टाइम्स विथ रिपीटिंग द ऑपरेशन अगेन एंड अगेन इन द कोड। मतलब कोड में जो जो ऑपरेशन को हम लोग बार बार एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, तब हम लोग क्या यूज करते हैं, हमारा लूप यूज करते हैं। ये लूप सिर्फ जावा में नहीं होता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग में, सभी हाई लेवल प्रोग्रामिंग में ये कॉन्सेप्ट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर जावा में समझ लिए तो किसी भी मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आएगा। तो लूप का यही काम होता है कि सेम टास्क को बार बार एग्जीक्यूट कराने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब जब टाइप्स का बात करें तो जो जावा में होता है वो 4 टाइप्स का लूप होता है। ठीक है, ये मतलब 3 जो है जनरल होता है और चौथा जो है इनहांस्ड फॉर लूप होता है जावा में, जो कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होता है। तो वन बाय वन सारा मतलब इसको देखेंगे कि व्हाइल कब यूज करते हैं, डू व्हाइल कब यूज करते हैं, फॉर कब यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसका सिंटेक्स देख लेते हैं हम लोग कि इसको आखिर यूज कैसे करते हैं, कैसे हम लोग लिखते हैं प्रोग्राम में, या एप्लीकेशन बनाते समय या प्रोग्राम लिखते समय हम लोग इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। तो जब डू व्हाइल का हम लोग बात करें तो डू व्हाइल कैसे लिखते हैं, पहले डू कीवर्ड यूज करते हैं और डू के बाद जो भी स्टेटमेंट हम लोग लिखे हैं ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड में, जैसे हम लोग इफ पढ़े थे ना इसके अंदर,
तो डू है, डू के बाद जो भी हम लोग को काम कराना रहेगा, मतलब रिपीट कराना रहेगा काम को, वो इस ब्लॉक के अंदर लिखेंगे स्टेटमेंट, जो काम कराना होगा कोड लिखेंगे। उसके बाद वाइल कीवर्ड यूज करेंगे, यहां पे कंडीशन देंगे। हमारा जो लूप है बार बार एग्जीक्यूट होगा या रिपीट होगा, किसके बेस पे? कंडीशन के बेस पे। ठीक है, ये तो हो गया डू वाइल। डू वाइल में क्या होता है कि जो लूप होता है हमारा कम से कम एक बार चलता है। हम लोग जैसे एटीएम यूज करते हैं तो कभी कभी एटीएम में क्या होता है कि हम लोग को सारा इंफॉर्मेशन मतलब इंटर करना होता है। जैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं हमारा जो क्या करता है डेबिट कार्ड, तो सबसे पहले मतलब उसमें क्या करना है, विड्रॉ करना है, बैलेंस चेक करना है, अगर मतलब विड्रॉ करना है तो अमाउंट हम लोग डाल लेते हैं, उसके बाद पिन लास्ट में खोजता है। तो इस तरह का मतलब प्रोग्राम उसमें होया हुआ रहता है कि जो सारा चीज मांग लेता है पहले, सॉरी सारा चीज मतलब हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं, लास्ट में हमारा पिन मांगता है। और जब वाइल का बात करें तो वाइल में ही पहले ही कंडीशन चेक हो जाता है, मतलब पहले ही हम लोग पिन इंटर करा लेता है। जैसे ही हम लोग इंसर्ट करते हैं एटीएम, तो देखते हैं कभी कभी क्या होता है कि पहले ही हमारा जो पिन है वो क्या करा लेता है, इंसर्ट करा लेता है। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले कीवर्ड यूज करेंगे। कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे? वाइल कीवर्ड यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन देंगे। ठीक है, जब यहाँ पे हम लोग एटीएम की बात कर रहे हैं तो एटीएम में क्या कंडीशन हो सकता है कि जो हमारा पिन है वो मतलब जो इंटर किए हैं वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैच करेगा तो जो भी स्टेटमेंट हम लोग कराएगा, मतलब जो जो ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा ये। और इसके बाद क्या होगा, तो वाइल लूप में क्या होता है कि इनिशियलाइजेशन जो होता है वेरिएबल के, वो मतलब पहले होता है और फिर इंक्रीमेंट होता है, यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, अब जब फोर लूप का बात करें तो फोर लूप में क्या होता है कि पहले इनिशियलाइजेशन होता है, उसके बाद कंडीशन चेक होता है, उसके बाद क्या होता है, स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होता है। जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है, ये ब्लॉक के अंदर जो भी लिखा हुआ है, अंदर जो भी लिखा हुआ रहेगा, जो भी हम लोग टास्क लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद जब यहां पे आएगा, उसके बाद वो क्या होगा, अपडेट होगा। अपडेट होने के बाद फिर क्या होगा, फिर कंडीशन चेक होगा। और जब हम लोग जो फोर्थ टाइप का लूप है, जो कि मतलब हम लोग एरे में जो है उसका जो एलिमेंट है उसको इटरेट करने के लिए या करेक्शन में उसको इटरेट करने के लिए यूज करते हैं। जो फॉर ईच लूप है उसको क्या करते हैं, इन जावा द फॉर ईच लूप इज यूज टू इटरेट, मतलब इसको इटरेट करने के लिए यूज करते हैं किसको, एलिमेंट ऑफ द एरेज। जो एरेज हम लोग पढ़ेंगे आगे की वीडियो में। और करेक्शन, ठीक है, करेक्शन के मतलब जो एलिमेंट होता है उसको इटरेट करने के लिए, उसको प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, फॉर ईच लूप। तो इसका सिंटेक्स इस तरह से है कि सबसे पहले हम लोग फॉर कीवर्ड यूज करेंगे, उसके बाद डेटा टाइप, जैसे इंट हो गया, जैसे डबल हो गया, तो सबसे पहले डेटा टाइप, और यहाँ पे वेरिएबल आइटम लिखेंगे कि क्या प्रिंट कराना है, ठीक है, आइडेंटिफायर। और उसके बाद लिखेंगे एरे का नेम, मतलब जिसमें हम लोग एलिमेंट रखेंगे उसका नेम। और उसके बाद जो भी है यहाँ पे स्टेटमेंट, मान लीजिए कि प्रिंट कराना चाह रहे हैं क्या, मतलब आइटम प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, आइटम। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया हमारा। क्या है कि एक प्रोग्राम के जरिए समझेंगे कि कैसे जावा में जो लूप है कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे हम लोग के पास एक क्वेश्चन है कि आप जो है प्रिंट कराइए 1 से 10 तक के प्रिंट कराना है जावा का प्रोग्राम लिखते हुए। तो हम लोग सिंपल अगर फॉर लूप यूज नहीं करेंगे तो कैसे लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, मतलब प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे क्या, 1, फिर लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन 2 देंगे। इसी तरह से हम लोग क्या है, मतलब लिखते जाएंगे। उसके बाद क्या, मतलब 10 तक ये स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे। इस तरह से प्रिंट कराएंगे कितना, 1 से 10 तक। चलो ठीक है, 1 से 10 तक हम लोग करा लिए प्रिंट। यहाँ पे 1 से 10 नहीं रहता है, क्या रहता है, 1 से 100 रहता है। ठीक है, तो क्या करना पड़ता है हम लोग को, 1 से लेके 100 स्टेटमेंट लिखना पड़ता, सेम स्टेटमेंट।
अगर मान लीजिए ठीक है, 1 से 100 स्टेटमेंट भी हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है, लिख लेंगे, ठीक है, लिख लेंगे यार, छोड़ो, लिख लेंगे। लेकिन मान लीजिए कि नहीं, हम लोग को प्रिंट कराना रहता है 1 से लेके 1000 तक, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे तो यार पागल हो जाएंगे कि सिर्फ मतलब एक स्टेटमेंट प्रिंट कराने के लिए 1 से 1000 तक के प्रिंट कराने के लिए। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस तरह के प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लूप यूज करते हैं, चाहे वो फॉर लूप हो, व्हाइल लूप हो या डू व्हाइल लूप हो। तो इसमें यूज कैसे करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले मान लीजिए कि हम लोग यूज करते हैं क्या, फॉर लूप यूज करते हैं। तो फॉर एक कीवर्ड है जावा में, उसको लिखेंगे। उसके बाद मतलब जहां से हम लोग को प्रिंट कराना है, तो हम लोग को कहां से प्रिंट कराना है, तो हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे इंट, और जहां से प्रिंट कराना है, हम लोग कहां से प्रिंट कराना है, 1 से प्रिंट कराना है, तो 1 लिख देंगे। उसके बाद सेमी कॉलन, उसके बाद कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन मतलब कहां तक के प्रिंट कराना है हम लोग को, तो कहां तक के कराना है, i लेस देन इक्वल टू 10, मतलब 10 तक हम लोग को प्रिंट कराना है। उसके बाद सेमी कॉलन, उसके बाद क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे हमारा क्या, i को। उसके बाद एक ही स्टेटमेंट लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सिंपल ये क्या करेंगे, आई को यहां प्रिंट करा देंगे और इसको क्लोज कर देंगे स्टेटमेंट को, फॉर लूप को, ठीक है। तो यहां पे हुआ क्या कि जैसे ही हम लोग ये स्टेटमेंट लिखे, तो एक मतलब ये वाला जो है वेरिएबल इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। आई वेरिएबल बन गया, यहाँ पे असाइन कितना हो गया, 1 हो गया। तो 1 हुआ। उसके बाद पहला ये वाला इनिशियलाइजेशन वाला, जैसे ही फॉर लूप पर कंट्रोल आएगा ये वाला चलेगा, ठीक है, लाइन। उसके बाद यहां जाएगा, कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन चेक किया कि जो 1 है वो लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, हाँ है। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा तो इधर नहीं जाएगा, ये एडिशन नहीं होगा, क्या होगा, ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा आगे, जो भी हम लोग फॉर लूप में लिखेंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारा प्रिंट स्टेटमेंट लिखे प्रिंट होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आई, तो आई में हमारा क्या है, वैल्यू 1 है, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद कोई और स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पे जो फॉर लूप का क्लोज है यहां जाएगा कंट्रोल, और जैसे ही जाएगा एक बार वो क्या होगा, अपडेशन होगा, अपडेट स्टेटमेंट ये वाला जो है ये चलेगा। उसके बाद अपडेट होगा, यहाँ पे क्या है, आई में 1 है, 1 प्लस प्लस 1 प्लस प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे चेक होगा कंडीशन, ठीक है, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, हाँ है। जैसे मतलब ये ट्रू होगा, फिर आएगा, फिर जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा ये यहां आएगा, फिर प्रिंट होगा। तो हमारा ये जो है वो ट्रू होते रहे कब तक, 10 तक। 10 लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, हाँ है। तो 10 तक प्रिंट होगा। जैसे ही हमारा जो आई का वैल्यू है 11 होगा, जैसे 11 होगा यहाँ पे कंडीशन चेक होगा कि 11 लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, नहीं है। तो ये जो है कंट्रोल क्या है हमारा, बाहर चलाएगा, जो भी स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ रहेगा 4 के बाद वो प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा लूप हम किस मतलब सिचुएशन में कौन सा लूप यूज करते हैं। तो जब हम लोग बात करें कि हम लोग फॉर लूप का बात करते हैं, तो फॉर लूप कब यूज करते हैं कि जब इटरेशन मालूम हो कि मतलब कहां से कहां तक हम लोग को प्रिंट कराना है, या लूप कहां से कहां तक चलाना है, तो ये जो फॉर लूप है उसको यूज करेंगे। और जब हम लोग को मालूम ही नहीं हो कि जो इटरेशन है कितना बार हम लोग को सेम कोड को रन कराना हो, तब हम लोग कौन सा यूज करेंगे, व्हाइल लूप करेंगे। और डू व्हाइल में क्या है कि डू व्हाइल में सेम है, हम लोग को मालूम नहीं है कि इटरेशन कितना है, कितना बार सेम कोड को एग्जीक्यूट कराना है। डू व्हाइल में क्या है कि हम लोग को मालूम नहीं है कि कितना बार हम लोग को एक मतलब सेम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है, वो मालूम नहीं है। इफ द नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉट फिक्स, इटरेशन फिक्स नहीं हो, और हम लोग क्या चाहते हैं कि कम से कम वो क्या हो, ब्लॉक में जो भी लिखा हुआ हो
डू वाइल ब्लॉक में वो कम से कम एक बार एग्जीक्यूट हो, तब हम लोग क्या यूज करते हैं, डू वाइल लूप यूज करते हैं। जैसे हम लोग एक एटीएम का एग्जांपल लेके मतलब समझे हम लोग कि कभी कभी क्या होता है कि एटीएम में सबसे पहले इंसर्ट करते हुए क्या होगा, डिस्प्ले होगा कि मतलब ऑप्शन डिस्प्ले होगा कि क्या हम लोग कराना चाहते हैं, बैलेंस चेक कराना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं या मिनी स्टेटमेंट देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले वो होगा, उसके बाद फिर मान लीजिए विड्रॉ करना है तो फिर वहां पे दिखाएगा क्या, बैलेंस इंटर कराएगा। उसके बाद लास्ट में हम लोग को इंटर करने के लिए क्या बोलता है, पिन बोलता है। तो उसमें क्या यूज होता है, उसमें डू वाइल यूज होता है, क्योंकि मतलब एक बार कम से कम वो क्या होगा, चलेगा वो फॉर लूप। और अगर जब हम लोग बात करें कि वाइल लूप का, तो वाइल लूप किसमें होता है कि जैसे ही हम लोग इंसर्ट करते हैं अपना डेबिट कार्ड तो पूछ लेता है पिन, ठीक है, पिन पूछता है तो पिन हम लोग डालते हैं, करेक्ट रहता है तो हम लोग को दिखाता है, नहीं तो बोलता है कि इनवैलिड पिन नंबर। हम लोग सिंपल प्रोग्राम देखते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। इंप्लीमेंटेशन भी जरूरी है कि कैसे हम लोग यूज करते हैं, हमारा जो लूप है वो कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वाइल लूप देखेंगे। तो इसमें क्या है कि हम लोग सबसे पहले एक पैकेज बना लिए इसमें, और उसके बाद एक क्लास बनाया जिसको पब्लिक रखे हैं, डू वाइल लूप नाम का एक क्लास बनाए। यहाँ पे मेन जो है मेन मेथड लिखे हैं। उसके बाद यहां से शुरू हो गया क्या हमारा लूप का काम। सबसे पहले वैल्यू को इनिशियलाइज करें, उसके बाद डू वाइल हुआ। डू वाइल में जैसे आया सबसे पहले स्टेटमेंट, ये प्रिंट स्टेटमेंट है तो ये सबसे पहले प्रिंट करा दिया कितना 1। उसके बाद इंक्रीमेंट कर दिया इसको आई को, जैसे आई है तो आई को इंक्रीमेंट कर दिया, यहाँ पे आई कितना हो गया 2। उसके बाद यहाँ पे चेक किया 2 लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, तो हाँ है। उसके बाद जैसे ही मतलब ये ट्रू होगा फिर से ये लूप चलेगा, यहां से शुरू होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 प्रिंट होगा, सॉरी यहाँ पे 2 प्रिंट होगा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपडेट हो जाएगा क्या i3। इसी तरह से होते जाएगा, जब हम लोग के पास 10 होगा यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 प्रिंट करेगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट करेगा 11 हो जाएगा, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि 11 लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, नहीं। जैसे ही ये वाला मतलब फॉल्स हुआ, यहाँ पे ये वाला लूप, इसके बाद वाला जो भी स्टेटमेंट लिखा रहेगा वो प्रिंट होगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम लोग रन करा के देख लेते हैं कि चलो वर्क करता है कि नहीं करता। 1 से लेके हमारा क्या है 10 तक प्रिंट हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग देख लेते हैं लूप और वाइल लूप में क्या फर्क है, कि सिर्फ इसमें क्या होगा कि पहले ही कंडीशन चेक होगा, तो यहाँ पे पहले ही कंडीशन चेक हो रहा है कि 1 जो है लेस देन इक्वल टू 10 है क्या है, तो यहाँ पे ये वाला चलेगा, 1 प्रिंट करेगा, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा कि 2 लेस देन 10 है क्या है, तो फिर ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, फिर प्रिंट करेगा 2, फिर यहाँ इंक्रीमेंट होगा, यहाँ 3 होगा, फिर जाएगा फिर। तो इसी तरह से इसमें क्या है कि पहले जो है कंडीशन चेक होगा। तो इसको भी रन करा के हम लोग देख लेते हैं। इसको रन करा के देखे हम लोग, नहीं इसमें भी क्या हो रहा है कि प्रिंट हो रहा है 1 से 10 तक। अब हम लोग देख लेते हैं क्या फॉर लूप देखते हैं। फॉर लूप में क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे इनिशियलाइजेशन भी इसी में हो गया। हम लोग क्या किए कि वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिए y1 से। उसके बाद कंडीशन यहाँ चेक हुआ कि 1 जो है लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, हाँ है। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा ये वाला ब्लॉक इसके अंदर जाएगा, जो भी फॉर ब्लॉक में लिखा हुआ वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये लिखा हुआ प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, प्रिंट होगा 1। उसके बाद फिर क्या होगा कि इंक्रीमेंट होगा, 1 हमारा जो इंक्रीमेंट होके कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू होगा, फिर ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। तो इसी तरह से इसमें प्रिंट होते रहेगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। इस तरह का वीडियो देखने के लिए क्या करें, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है, क्योंकि जान रहे हैं कि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।